पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली न देने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि पावर सेक्टर के मुलाजमीन को कितनी बिजली मुफ्त दी जा रही है। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि 80 लाख बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। 2/3 सार्फिन को सस्ती बिजली देंगे तो लागत कैसे पूरी होगी। कराची में बेनज़ीर पार्क के करीब नदी में 7 अफराद डूब गए। 4 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद को बचा लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अमीर लोगों पर मज़ीद टैक्स बढ़ाया जाएगा। बजट में गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। IMF मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई। उम्मीद है कि चीन से $2.3 अरब कल तक मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म के बेटों की भी शुगर मिल्स हैं, इन पर भी टैक्स लगाया। कर्जे लेने वाले इमरान खान कैसे खुद मुख्तार होने की बात कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोल सस्ता करेंगे। आलमी मंडी में दिन में कई बार तेल की कीमतें चेक करता हूँ। हुकूमत पेट्रोल पर कोई टैक्स नहीं ले रही, अब भी कीमतें खरीद पर तेल बेच रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा कि ये लोग मौजूदा बजट में 3 तब्दीलियां कर चुके। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के मजदूर और दिहाड़ीदार को झूठ बोला गया। चीनी की पैदावार ज्यादा होने की वजह से चीनी की कीमत कम हुई। शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि PTI हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में ग्रोथ हुई। डॉलर कहाँ था और आज कहाँ है। हुक्मरान किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को सच बताएं, पिछली हुकूमत अच्छा काम कर रही थी। एतराफ़ करें कि आपकी नालायकी की वजह से मौजूदा हालात से दो चार हैं। IMF मुआहिदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर $3.93 सस्ता, $1 $208 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कराची में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों से तबाही। दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। सोराब गोट, आयशा मंजिल, नॉर्थ नाज़माबाद में पानी जमा हुआ। शाह फैसल, लांढी, मलीर, शफीक मोड़ में सड़कें डूब गईं। एमेजिना रोड पर सड़क धंस गई। बारिशों का सिस्टम कराची से निकल गया। अफगानिस्तान में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान के रेस्क्यू एहलकार शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात। रेस्क्यू को पाकिस्तानी अस्पतालों में पहुंचाने के लिए रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस भी बॉर्डर पर मौजूद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 8 ट्रक्स पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तिरपाल, कंबल और अद्वियात शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी बॉर्डर पर मेडिकल टीमें भिजवाने का फैसला। सरहदी इलाकों में डॉक्टर्स की टीम भिजवाई जाएगी। लाहौर में PTA के जहाज़ से परिंदा टकरा गया। शारजा से आने वाली परवाज़ की लैंडिंग के दौरान इंजन से परिंदा टकराया। हुक्काम के मुताबिक परिंदा टकराने से जहाज़ का इंजन नाकारा हुआ। शेख रशीद ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के आने में रुकावट बन गया। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। अभी असली बजट आना है तो फिर लखपता जाएगा। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनना और नैब क़वानीन में अपने केसेस ख़त्म करने के लिए तरामीम करना कौमी जुर्म है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कभी न्यूट्रल्स की मिन्नत समाजत में पाँव पकड़ लेते हैं तो कभी धौंस धमकियां देने पर उतर आते हैं। क्या ये दोबारा RTS में खराबी के जरिए इख्तिदार में आना चाहते हैं। करप्शन में 4 साल गुजारने के बाद इमरान खान फिर से नेक और ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीग का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से काफ लीग रावलपिंडी के वफ्द की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात हुई।